राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा के बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की भद्रकाली मैया की गंगे मैया की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। नारद जी ने बताया, अरे कंस, तुम्हारे सारे प्रयास असफल हो गए, इसीलिए अब तुम एक यज्ञ रखो और अक्रूर जी को भेजो वहां पर कृष्ण और बलराम को लेने के लिए। यज्ञ के बहाने से अक्रूर जी यहां पर आएंगे और तब तुम उसको मार देना। इधर नारद जी कंस को भड़का करके भगवान कृष्ण के पास आए और भगवान को प्रणाम करके कहने लगे, कृष्ण कृष्ण प्रमेयात्मन योगेश्वर जगदीश्वरा वासुदेवाखिला वासा सत्तम प्रवरा प्रभु। हे भगवान, हे कृष्ण, आप योगेश्वर हैं, आप सबके हृदय में निवास करते हैं, आप समस्त प्राणियों की आत्मा है प्रभु। आप सत्य संकल्प है, जो आप कह देते हैं उसको आप करके रखते हैं प्रभु। परसों में आपके हाथ से चाणूर और मुष्टिक, कोयला, पीड़, हाथी और स्वयं कंस को आपके हाथों से मरता हुआ देखना चाहता हूं प्रभु। आप अब कंस का अत्याचार बहुत हो गया है, इसीलिए आप अब उसका अंत करें, भड़का दिया। तो भगवान ने कहा कि अभी कंस से क्या कह करके आए हो, कंस को भड़का करके आ रहे हो। तो नारद जी हंसने लगे, प्रभु मैं तो नारद हूं, मेरा तो यही काम है। इधर अक्रूर जी रास्ते में जाते हुए विचार कर रहे हैं कि मैं आज भगवान का दर्शन करूंगा, धन्य हो जाऊंगा, मैं उनके दर्शन करके जन्म बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। सोच करके वृंदावन की लीला देखूंगा और सोचते हुए जा रहे हैं अक्रूर जी। सीमा पर पहुंचे, उन्हें भगवान के छोटे छोटे चरण के चिन्ह दिखाई दिए। तुरंत ही
रथ रोक करके उतर गई और उन चरण चिन्हों को अपने मस्तक से लगाई। प्रेम के आंसू बहने लगे। थोड़ी दूर तक गए तो अक्रूर जी तुरंत ही रथ से कूद गए। देखा कि कृष्ण बलराम को छाती से लगा लिया और कृष्ण बलराम के चरणों में गिर पड़े। प्रेम आंसू से भगवान के चरणों का अभिषेक होने लगा। प्रेम के आंसू बहने लगे। उठा करके भगवान ने अक्रूर जी को अपने गले से लगा दिया और इधर अक्रूर जी खड़े होकर के भगवान को देखते रहे, दर्शन करते रहे, आंखें हटती नहीं। अब भगवान से ऐसी, जिसने दर्शन कर दिए तो आंखें हटती थोड़ी नहीं है। भगवान को देख करके देखते ही रहे प्रभु को। बहुत प्रशंसा करने लगे भगवान के अक्रूर जी। अक्रूर जी का एक हाथ कृष्ण ने पकड़ा और एक हाथ बलराम ने, और नंद महल की ओर चले। नंद बाबा ने उनका स्वागत किया, कुशल मंगल पूछी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कृष्ण बलराम ने अक्रूर जी का भली भांति सम्मान किया। सायंकाल भोजन कराई और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि चाचा जी मथुरा के हाल सुनाओ, सब कैसे हैं? तो अक्रूर जी बोले, कंस के भय से कौन कुशल मंगल हो सकता है? वहां पर कंस का भय बहुत है, बहुत अधिक बढ़ गया है कंस का अत्याचार। वसुदेव और देवकी को उसने हथकड़ी बेड़ी लगा करके जेल में डाल दिया है। प्रभु, कंस ने यज्ञ के बहाने से तुम्हें वहां पर बुलाया है। कृष्ण हंसने लगे कि अब कंस का अंत होने वाला है। कृष्ण ने नंद बाबा और यशोदा मैया को बता दिया कि कंस ने हमें मथुरा बुलाया है। नंद बाबा और यशोदा मैया बहुत दुखी हुए। नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों को बता दिया कि अक्रूर जी कृष्ण बलराम को मथुरा ले जाने के लिए आए हैं। जब गोपियों ने सुना कि कृष्ण बलराम मथुरा जा रहे हैं तो वह बहुत ही दुखी हुए। उनके हृदय में जलन होने लगी, गरम गरम सांस चलने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ कुछ गोपियां मूर्छित हो गई, विरह में व्याकुल होकर के कहने लगी, अहो विदादा तव न क्वचित् दया संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिना पाश्चात्यतार्थान् विपुनाक्षपार्थकम् विक्रीडितं तेर बकचेष्टितं यथा। हे विधाता, तुम धन्य हो। तुम सब कुछ तो करते हो, परंतु तुम्हारे हृदय में दया नाम का बिल्कुल लेस मात्र भी नहीं है। जगत के प्राणियों को एक दूसरे के साथ मिला देते हो और जब तक आपस में मिलते भी नहीं तब तक उनको बिछोड़ा देते हो। प्रभु, यह आपकी कैसी लीला है। तुमने हमारे साथ खिलवाड़ किया है भगवान। यस्तम प्रदर्श्या सितकुन्तलालितं मुकुन्दवस्त्रं शुक्लोलमंसनं शोकापनोदास्मिथिलेश सुन्दरं करोषि क्षमसादुते कृतम। गोपियां कहती है, विधाता तुम बड़े निर्दयी हो। पहले तुमने हमें श्याम सुंदर का सुंदर मुखमंडल दिखलाया, उनके काले काले घुंघराले बाल, सुंदर नासिका, उनके ओंठों पर मंद मंद मुस्कान। इतने सुंदर श्याम सुंदर को तुम हमसे दूर कर रहे हो। तुम यहाँ ठीक नहीं कर रहे हो प्रभु। इसमें अक्रूर जी का दोष नहीं है, यह तो विधाता तुम ही क्रूरता, तुम्हारी क्रूरता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गोपियां बहुत प्रकार से विलाप करने लगी। प्रातः काल जब अक्रूर जी कृष्ण बलराम को रथ में बैठा करके मथुरा जाने लगे
तो गोपियों ने रथ का पहिया पकड़ लिया, घेर लिया रथ को। गोपियां जोर जोर से रोने लगी, चारों ओर गोपियों की आवाजें आने लगी, श्याम हमें छोड़कर मत जाओ, हम अनाथ हो जाएंगी। गोपियों के वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए, केस बिखर गए। देखो कान्हा, हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते, तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकती। हमारी गायें भी तब तक दूध नहीं देती जब तक तुम्हारे दर्शन नहीं करती। जब तक तुम्हें नहीं देखती तब तक हमारी गायें भी दूध नहीं देती। अक्रूर जी गोपियों ने देखा और अक्रूर जी ने भी गोपियों की दशा देखी। रोना आ गया अक्रूर जी को, अश्रुपात होने लगे। जुबान से कुछ बोला नहीं जाता, अवरुद्ध हो गई जुबान, आंसू की धारा बहने लगी अक्रूर जी की गोपियों की दशा देखकर। नंद बाबा ने रथ का पहिया पकड़ लिया और कहने लगे कि अरे श्याम, तुम मत जाओ मथुरा, मथुरा को न जाओ कन्हैया, तेरी रोवे यशोदा मैया। मथुरा को न जाओ कन्हैया, तेरी रोवे यशोदा मैया। मथुरा को न जाओ कन्हैया, तेरी रोवे यशोदा मैया। यशोदा की आँख दिखाए, हमें छोड़ के न जाओ कन्हैया, ओ हमें छोड़ के न जाओ कन्हैया, तेरी रोवे यशोदा मैया। मथुरा को न जाओ कन्हैया, तेरी रोवे यशोदा मैया। मथुरा को न जाओ कन्हैया, तेरी रोवे यशोदा मैया। कौन खाएगा चोरी चोरी माखन, कौन खाएगा चोरी चोरी माखन, कौन नाचेगा नंद जी के आंगन, कौन नाचे बिन सोने सोने रतिया, तेरी रोए यशोदा मैया। मथुरा तो न जाओ कन्हैया, तेरी रोए यशोदा मैया। मथुरा तो न जाओ कन्हैया,
श्री हरिलाल की जय हो। रो रो के बुरी हाल हो गए नंद बाबा के। यशोदा मैया मूर्छित होकर के गिर पड़ी। श्री कृष्ण गोपियों को समझाने लगी कि मैं मथुरा मामा के यहाँ यज्ञ में जा रहा हूँ, मैं लौट आऊंगा। गोपियों तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जिस प्रकार तुम मुझे प्रेम करती हो उसी प्रकार मैं भी तुम्हें प्रेम करता हूँ। भगवान ने अपनी माया से गोपियों को आकर्षित कर दिया। उनके वियोग में रोने लगी। उन्होंने सोचा कि शायद कृष्ण अभी वापस लौट सकते हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन गोपियों को आशा थी कि रास्ते से वापस लौट सकते हैं, परंतु जब नहीं लौटे तो निराश होकर के अपने घर चली गई और श्याम सुंदर की यादों में रोती थी। दिन रात श्याम सुंदर का चिंतन करती थी कि वह श्याम सुंदर हमें लूट कर चला गया। लूट कर ले गया दिल जिगर शाम राजा दुगर, लूट कर ले गया दिल जिगर तिरछी नजर उसमें जो तिरछी नजर शाम राजा कर ले गया दिल जिगर शाम राजा सावरा मेरा सावरा सावरा सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो, कान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो, कान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई, कान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई। भूल गई लोक लाज बस तेरी में हो, भूल गई लोक लाज बस तेरी में हो, भूल गई लाज बस तेरी न होई, भूल गई लोग लाज बस तेरी न होई। छोड़ के जाऊं तुमको किधर, छोड़ के जाऊं तुमको किधर, श्याम राजा तू गए लूट कर ले गया दिल जिगर, श्याम राजा तू गए लूट कर ले गया
लोक भर ले गया दिल साम्राज्य 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 दिन रात गोपियां भगवान की चिंतन में ही डूबी रहती थी। इधर अक्रूर जी बलराम कृष्ण को रथ में ले जाते समय सोच रहे हैं कि मैं इतने सुंदर बालकों को दुष्ट कंस के पास ले जा रहा हूं, इस कंस का पता नहीं इनके साथ क्या करेगा। निराश होकर के रथ को रोककर अक्रूर जी यमुना के किनारे रुक गए। यमुना में जलपान किया और देखा कि कृष्ण बलराम जल के भीतर बैठे हुए हैं। फिर बाहर निकले यमुना जी से तो देखा रथ पर बैठे हुए हैं कृष्ण बलराम। अक्रूर जी चकित हो गए। दूसरी डुबकी लगाई तो कृष्ण बलराम और भगवान कृष्ण विष्णु का रूप धारण करके शेष सैया पर लेटे हुए हैं क्षीर सागर में। चकित हो गए। भगवान ने दिखाया कि अक्रूर जी मैं कोई साधारण बालक नहीं हूं, आप चिंता न करें, आप निराश न हो। सभी देव असुर भगवान की स्तुति कर रहे थे क्षीर सागर में। ऐसा दृश्य देखा अक्रूर जी ने स्तुति करने लगे भगवान की। न तो इसमें हम त्वखिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् जन्नाभिजाता दरबिन्दुकोशा ब्रह्मार्षिरासीत् यतेश लोका। प्रभु आप प्रकृति आदि समस्त कारणों के परम कारण हैं। प्रभु आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम है, नारायण हैं। आपकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है, उस पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं। और जिन्होंने इस विश्व की सृष्टि की रचना की, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्ते वासुदेवस्य नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सत्वतां पतये नमः। हे प्रभु, आपने ही अपने को वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध रूप में प्रकट किया है। प्रभु मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। प्रभु सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान के दर्शन करके अक्रूर जी का भ्रम मिट गया। अब उन्हें भरोसा हो गया कि प्रभु ने दुष्टों के संहार के लिए अवतार लिया है। रथ में बैठे और मथुरा की ओर चल पड़े। मार्ग में गांव के लोग उन्हें देखते और उन्हें मिलकर के आनंद मग्न हो जाते थे। अपनी दृष्टि हटा नहीं पाते थे जब भगवान को देख लेते थे। नंद बाबा और ब्रिजवासी गोप तो पहले ही मथुरा पहुंच गए थे और मथुरा के बाहर उपवन में कृष्ण बलराम की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान चल रहे हैं और अक्रूर जी को श्री कृष्ण ने कहा कि चाचा जी रथ को लेकर के अपने घर जाइए, हम लोग यहाँ पर उतर करके नगर देखना चाहते हैं। नगर को घूमते हुए आते हैं धीरे धीरे, आप चलें। मथुरा में आज चारों ओर चर्चा है कि कृष्ण बलराम आ रहे हैं। पूरे नगर को सजाया गया। बलराम कृष्ण ने जब नगर में प्रवेश किया तो नगर की स्त्री बालक उनको देखने के लिए दौड़ने लगे, जगह जगह खड़े हो गए। जब नगर की स्त्रियों ने सुना कि कृष्ण बलराम आ रहे हैं तो भाग भाग करके आने लगी। किसी ने एक ही कुंडल पहना था, किसी ने जल्दी में गहने पहन दिए और उल्टे पहन लिए। किसी की आंखों में काजल लग गया, एक आंख में लग पाया, दूसरे में नहीं लगा। किसी ने एक ही गहना पहना, जैसे थे उसी हाल में भाग भाग करके आ रहे हैं भगवान को देखने के लिए। छोड़ करके भाग पड़े। भगवान बड़ी मस्ती से चल रहे हैं नगर के
नर नारी उन्हें देख करके बड़े आनंदित होते हैं। जिस प्रकार भगवान राम और लक्ष्मण को देखने के लिए त्रेता में अयोध्या के वासी हुए थे, उसी प्रकार की झांकी है। दाए दाम कम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लोटन लागी। निरख सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई। दाए धाम काज सब त्यागी, सब काम काजों को त्याग करके भाग रहे हैं भगवान को देखने के लिए। आज उनकी आंखों का, आज सोच रहे हैं कि आज हमारे आंखों का फल मिल गया, क्योंकि हमें भगवान का दर्शन हो गया आंखों से, तो इनका फल हमें मिल गया। जब इन आंखों से भगवान के दर्शन न हो तो उसकी आंखें बेकार हैं। कानों से भगवान को कथा न मिले सुनने के लिए, उनके कान बेकार हैं। जीवा से भगवान का नाम न ले तो वह जीवा बेकार है। जो पैर तीर्थ यात्रा के लिए नहीं जाते हैं, भगवान के दर्शन के लिए नहीं जाते हैं, उसके पैर बेकार हैं। तो आज उन्होंने कहा कि सब हम धन्य हो गए। कहीं परस पर बचन सप्रीति, कहीं परस पर बचन सप्रीति। सकीन कोटि कम छवि जीती, सकीन कोटि कम छवि। सखियां कह रही आपस में कि सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। इनका रूप इतना मोहित करने वाला है कि करोड़ों कामदेव भी फीके पड़ जाते हैं। एक सखी कहती हैं, सकीन कहाँ को अस कहीं, सकीन कहाँ को अस कहीं। बड़ प्रभाव दे हत लगवाई, बड़ प्रभाव दे धन लगवाई। एक सखी कहती हैं कि सखी, मैंने सुना है कि इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। ये तो देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ही बड़ा है। मैंने चर्चा सुनी, कुछ कुछ युवतियां अपनी खिड़कियों से देख रही, झोंक करके। युवती भवन जरोखन लागी, युवती भवन जरोखन लागी। मेरे कहे कृष्ण रूप अनुरागी, मेरे कहे कृष्ण रूप अनुरागी। अपनी खिड़कियों से देख रही हैं भगवान कृष्ण का रूप, उसमें अनुराग कर रही हैं। एक सखी कहने लगी कि कोई ऐसा कहता है, बहुत बड़ा प्रभाव है उनका। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मथुरा की स्त्रियां बहुत दिनों से कृष्ण की लीलाएं सुनती आ रही थी। उनका चित्त श्री कृष्ण को देखने के लिए व्याकुल था। आज कृष्ण बलराम के दर्शन से वे धन्य हो गई। कुछ स्त्रियां ऊपर से पुष्प वर्षा करने लगी। कुछ स्त्रियां कह रही हैं कि धन्य है ब्रज की गोपियां, जो इन मनोहर किशोरों को देखती है। कैसा सुंदर वेश है, कैसा स्वरूप है श्याम का। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि मोर पंख सिर सोहत नीके, बुझ बीच बीच कुसुम कली के। बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण माल भूकल में ग्रीवा। काम कलब कर बल सीला, सुमन समेत बम कर दाना, सुमन समेत बम कर। प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ यही चाहता हूं कि आपके चरण कमलों आते हैं। लेकिन सत्यनारायण कथा विधि विधान से होती है। 2.5-3 घंटे लगते हैं सत्यनारायण कथा में कम से कम, और भागवत कथा में 5 घंटे लगते हैं हमारे। यहाँ पे तो 3 घंटे में ये सब चीज हो जाता है। भागवत कथा भी 3 घंटे की होती है। तो हमारे अंदर इतना प्रेम होना चाहिए भगवान की कथा में। भगवान जिस प्रकार हमें दी,
श्री सुकुवाच राजयोषित आश्वास्य भगवान लोका भावना यमावरलौकिकीं शंका हतानां संकारयत। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कंस के मर जाने पर और कंस के भाई भी मारे गए, उनकी पत्नियां भगवान के चरणों में गिर करके रोने लगी। भगवान ने उन्हें समझाया और फिर उनके पतियों का क्रियाक्रम आदि सभी संस्कार कराए। उसके बाद भगवान ने देवकी, वसुदेव और उग्रसेन को बंधन से छुड़ाया और उनके चरणों की वंदना की। देवकी और वसुदेव कृष्ण बलराम को अपना पुत्र नहीं भगवान समझने लगे। उन्हें शंका हो गई कि ये स्वयं जगदीश्वर हैं, हम इन्हें अपना पुत्र मानते हैं, ये हमारे पुत्र कहाँ, ये स्वयं परमात्मा है। माता पिता को पता चला तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि मेरे माता पिता को पता, वाणी से कुछ बोला नहीं जाता, जब प्रेम में हम मग्न हो जाते हैं तो वाणी अवरुद्ध हो जाती है, फिर कुछ बोल नहीं सकते। जिस प्रकार अभी वाणी हो गई थी, कंठ सूख जाता है। कंस ने हमारे साथ क्या क्या नहीं किया पता नहीं लगा। हम जेल में बंद थे, आनंद मग्न हो गए, ऐसा उनको पता ही नहीं लगा कि हम जेल में बंद थे। आज तक इतना प्रेम में खो गए भगवान के। कृष्ण बलराम कहने लगे, माता जी, पिताजी, हमने आपकी सेवा नहीं कर पाई, कंस ने आपको कितना कष्ट दिया, कंस के भय से हम आपके पास भी नहीं आ सकते। यदि कोई मनुष्य 100 वर्ष तक भी माता पिता की सेवा करते रहे तो भी अपने माता पिता का ऋण वह चुका नहीं सकता। हर बात को तुम भूलो